हेलो एवरीवन, मैं अनु मौर्य सुपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, कल बचे हुए जो एडजेक्टिव्स के पार्ट्स थे, आज हम उसको स्टडी कर लेते हैं। कल हमने पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव को स्टडी किया था। तो आइए देखते हैं हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है। अभी कुछ पार्ट्स हमारे एडजेक्टिव के बचे हुए हैं फ्रेंड्स। कुछ पार्ट्स क्या हैं, अभी रेस्ट हैं और हमने कुछ पार्ट्स स्टडी कर लिया था। तो जो बचा हुआ है आज उसको हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का लिंक आपके मोबाइल पर जाता रहे और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो रहेगा उसको आप पढ़ेंगे तभी क्लियरिटी हो पाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है आज हमारा जो बचा हुआ है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है फ्रेंड्स? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने क्या क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड इनडिफिनिट और डेफिनिट एडजेक्टिव। तो अभी हमारा आज जो बचा हुआ है उसको आज हम स्टडी कर लेते हैं। हमारा क्या है फ्रेंड्स? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या शो करता है? ये शो करता है क्या, मतलब आप किस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हो, किस चीज को आपने पॉइंट आउट किया। तो ये इशारा करता है, पॉइंट आउट करता है। एंड इसका जो यहाँ पे होता है विच थिंग्स आर पर्सन, विच थिंग्स आर पर्सन्स। देखिए, विच थिंग आर पर्सन, कौन लोग या कौन सी चीज, इसमें आपको आंसर मिलेगा विच का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट वर्ड विच पॉइंट आउट विच थिंग्स आर विच पर्सन आर विच एनिमल्स। करने का मतलब है फ्रेंड्स, विच वर्ड का आंसर जब आपको मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और हमने एक बार पहले ही डिमॉन्स्ट्रेटिव को पढ़ लिया है प्रोनाउन में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो भी था वही आपका एडजेक्टिव है। देखिए कैसे, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारा है दिस, दैट, दीज, दोज, है ना फ्रेंड्स। यही तो हमारे क्या थे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे। लेकिन कब प्रोनाउन थे? जब यही वर्ड आपका एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। कैसा काम करेगा? एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। ये आपका हो जाएगा क्या? प्रोनाउन। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। एंड जब यही सब्जेक्ट सेम, दिस, दैट, दीज एंड दोज, जब यही सेम वर्ड्स कभी भी किसी नाउन के जस्ट पहले आ गए, किसी नाउन के पहले आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं उस नाउन का एडजेक्टिव और उस नाउन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये हमारा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों में यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन में। जब दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स आपके एज अ सब्जेक्ट काम करें, एज अ सेंटेंस का जो कर्ता होता है उसकी तरह एक्टिविटी करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा प्रोनाउन। और हमेशा जब भी प्रोनाउन होगा तो इन सारे वर्ड्स के बाद दिस, दैट, दीज, दोज के बाद आपका आएगा वर्ब। क्या आएगा फ्रेंड्स? वर्ब आएगा। और जब आप दिस, दैट, दीज, दोज को एज अ एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? नाउन आएगा। बस इतना सा ही डिफरेंट है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसके साथ वर्ब आए तो प्रोनाउन, और इसके साथ में जस्ट नाउन आता है तो आपका एडजेक्टिव। आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं प्रोनाउन का, तो जैसे मैंने कहा दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ये क्या है फ्रेंड्स? कुर्सी है। तो देखिए, दिस के बाद जस्ट आपका क्या आया हुआ है? वर्ब। और ये काम कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा कौन होता है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट आपका कौन होता है? या तो नाउन होगा या फिर आपका प्रोनाउन होगा। यही तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं।
तो जो ये दिस आपका आया है सब्जेक्ट के तौर पर, सो ये आपका क्या हुआ, प्रनाउन हुआ, क्योंकि किसी का नाम तो है नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। और सेम वही एग्जांपल हम नीचे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वही एग्जांपल हम नीचे देखते हैं। दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। ये लड़का क्या है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ईमानदार है। दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट। और अगर यहाँ पर कहा जाए दूसरा, दैट बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, यहाँ कोई भी आप नेम ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ, दिस के जस्ट बाद आपका आया हुआ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। सो दिस इज pronoun here in this sentence and here this boy is very honest। देखिए यहाँ this किसके साथ आया हुआ है फ्रेंड्स, नाउन के साथ। यहाँ भी देखिए दैट जो आया है ये भी क्या आया है, नाउन के साथ आया है। अभी हमने आपको बताया दिस दैट दीज दो जब भी किसी नाउन के साथ आ जाए, नाउन के जस्ट पहले आ जाए, तो वो हमारा क्या बनेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा। ओके, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार फिर से हम समझते हैं। देखिए दिस हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया, प्लस ये क्या है आपका नाउन है। दैट आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हो गया और ये प्लस आपका क्या है, नाउन है। तो सो नाउन के पहले आया है और ये मॉडिफाई किसको कर रहा है, डिफाइन कर रहा है नाउन को, बॉय को। देखिए दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, अगर सिर्फ इतना हम लिखते हैं तो क्या होता है, बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, लड़का बहुत ईमानदार है। लेकिन कौन सा लड़का, अगर यहीं पर मैंने ऐड कर दिया दिस बॉय, अगर यहीं पर मैंने ऐड कर दिया दिस बॉय इज वेरी ऑनेस्ट, तो आपने प्रॉपरली किसी बॉय को इंडिकेट किया, पॉइंट आउट किया कि ये लड़का बहुत ईमानदार है। ओके, सो आपने उस बॉय की क्या बताई, क्वालिटी बताई, और जो ये पॉइंट आउट करके आपने उसका क्वालिटी बताया है, तो क्वालिटी ये तो हमारा एडजेक्टिव होता है। सो ये क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल से ही सारे रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका दिस दैट दीज दोज के साथ वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन, अगर उसके साथ जस्ट नाउन आया है तब वर्ब आया है तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, जैसे दीज rascals, एक मिनट, these rascals will be punished, these rascals will be punished। देखिए क्या कह रहा, these rascal, इस रास्कल को, रास्कल किसको कहते हैं, उग्र स्वभाव के जो होते हैं उग्रवादी को रास्कल बोलते हैं, जो हमेशा परेशान करते हैं, धूर्त भी आप कह सकते हो इसको। तो दीज रास्कल, देखिए रास्कल हमारा क्या है, ऐसा नाउन आया हुआ है और दीज आपका क्या है, इसको पॉइंट आउट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। ओके, हमको पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना, हमको पूरे सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, हमको क्या करना है, बस हमको रूल्स देखना है। आप रूल्स देखिए, जब भी दिस के साथ अगर आपने वर्ब पा लिया तो ये आपका हो गया प्रनाउन, बस इतना ही देखिए, इधर क्या है इससे कोई मतलब नहीं। और जब भी आपने दिस के साथ जस्ट नाउन देखा तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं सो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ आया होगा। चलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमारे पास क्या है,
अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहेंगे इंट्रोगेटिव तो प्रोनाउन में पढ़ा मैंने। हाँ बिल्कुल पढ़ा। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा? बिल्कुल वही बात है जैसे आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा। जैसे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव में पढ़ाया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जितने भी हैं उसके साथ अगर वर्ब आता है तो प्रोनाउन, नाउन आता है तो एडजेक्टिव। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर है। आपने इसको क्या पढ़ा था? एज अ प्रोनाउन पढ़ा था। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड एज अ सब्जेक्ट के रूप में आता है, किसी पर्सन को इंडिकेट करता है, तो वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोनाउन होता है। और जब यही वर्ड किसी नाउन की जस्ट पहले, ध्यान से सुनिएगा, जब यही वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड किसी नाउन की जस्ट पहले आ जाता है और मॉडिफाई करता है उस आने वाले नाउन को, तो आपका क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कितने हैं इसको ध्यान दीजिए। विच, व्हाट, विच, व्हाट एंड हुज, ये आपके क्या है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जब भी यूज होते हैं किसी ना किसी नाउन के साथ आते हैं और जब इसके बाद वर्ब आएगा तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। अगर विच, व्हाट, हुज के साथ में आपका आया वर्ब तो ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एंड जब इसी के साथ में, जब इसी के साथ में क्या आया? नाउन ऐड हुआ तो ये आपका बन जाता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी क्लियर। आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से कैसे? जैसे whose, whose book is this, और क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ही क्योंकि ये क्वेश्चन तो ही है। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड, बट वो आया है नाउन से पहले, तो ये बुक हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया और ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। जो इंट्रोगेटिव आपका वर्ड आएगा नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, सो ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कैसे? हुज बुक इज दिस, किसकी बुक ये है, ये किसकी बुक है। देखिए अगर मैंने कहा होता दिस इज हुज बुक तो कोई बात नहीं थी, वहां पर कोई एडजेक्टिव नहीं होता। फिर भी वहां भी एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बुक के पहले आया हुआ। जब भी नाउन के पहले आएगा तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगला आप एग्जाम्पल लीजिए। व्हाट प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम इज दिस, क्या समस्या है ये। व्हाट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपका क्या है? नाउन है और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, चलते हैं हम अगले पार्ट पर। अब हमारा बचा हुआ है अभी दो पार्ट, एम्फसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं उसका क्या है। बहुत ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि नाउन से पहले आ रहा है कि वर्ब से पहले आ रहा है। ठीक है, देखिए अब हमारा अगला पार्ट है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग या एम्फेसाइज एडजेक्टिव।
ठीक। अब हमारा अगला पार्ट क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। दो ऐसे वर्ड हैं जब हम अपनी बातों को जोर देने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए उन वर्ड का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से वर्ड हैं। बस दो वर्ड हैं आपका, ओन एंड वेरी। बस दो ही वर्ड आपके ऐसे हैं जो किसी भी बात को जोर देने के लिए नाउन के साथ यूज होते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल से आप समझेंगे तभी आएगा फ्रेंड्स। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है, बातों को जोर देना, फोर्स करना। जब आप किसी बात को फोर्स करके बताते हो, है ना। तो जैसे इट नहीं, आई हैव सीन, आई हैव सीन दिस इंसिडेंट विथ बाई ओन आइज। देखिए क्या कह रहा है ये, I have seen this incident, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देते हैं, this incident with my own eyes। अब ये अच्छी तरीके से देखिए, कह रहा मैंने इस घटना को देखा है, मतलब मैं इस घटना को देख चुका हूँ खुद अपनी आंखों से। कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, ऐसे केसेज आ जाते हैं कि जब लोग आपकी बातों को नहीं मानते और आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये गलत है। तो वहाँ पर ये चीज़ जो आप कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो वर्ड आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आइज आपका क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, और ओन जो वर्ड है ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो सो ये आपका क्या हुआ, एम्फेसाइज कर रहा है ना, और नाउन के पहले आया है तो एडजेक्टिव हो गया। बस सिंपल सी बात। क्या कर रहा है, बातों को एम्फेसाइज कर रहा है, सो एम्फेसाइजिंग, एंड नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव। एक वर्ड आपका वेरी, वेरी भी देख लेते हैं हम, वेरी क्या है। हाँ देखिए अगला एग्जाम्पल, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट। वेरी थिंग वी वांट, देखिए दैट इज द वेरी थिंग, ये थिंग आपका क्या है फ्रेंड्स, नाउन है, और वेरी किसको बता रहा है, ज्यादा चीजें किसको कह रहा है, ज्यादा थिंग को कह रहा है। सो थिंग को ये मॉडिफाई किया, डिस्क्राइब किया, और इसलिए ये आपका क्या कर रहा है, ये दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, वो बहुत चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ। ये जो कह रहा है बहुत चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ, तो इन चीजों को ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और अपनी बातों को ये एम्फेसाइज भी कर रहा है। तो जब ये एम्फेसाइज कर रहा है फ्रेंड्स तो एम्फेसाइजिंग हो जाएगा, और नाउन से पहले आया है सो एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात। ओके, अगर आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको न्यू वीडियो दूसरा फिर से समझाकर आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव जो है दो ही वर्ड है, ओन और वेरी। वेरी जो होगा ये किसी चीज की मात्रा को बताएगा, ओन जो होगा ये नाउन के साथ ये भी आएगा, अपनी बातों को जोर देने के लिए खुद के लिए आता। ओन मीन्स क्या होता है, अपना, है ना। और इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है एक लास्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव इज द एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं वो क्या है, वो तो और ही इजी है क्योंकि सारी चीजें हम एक बार पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्या है।
और बहुत अच्छे से आपको डीपली मैंने बताने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी जो भी आपको क्वेरीज होगी, जो आपको नहीं समझ में आएगा, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। क्योंकि फ्रेंड जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कोई भी आंसर नहीं दे पाएगा, है ना। क्योंकि जब हम पूछते हैं तभी लोग बताते हैं, अगर आप नहीं पूछेंगे तो नहीं बताया जाता। फिर भी हम कोशिश करेंगे, और जो भी पार्ट नहीं समझ में आया होगा पार्ट ऑफ स्पीच का, आप जरूर पूछिएगा। देखिए लास्ट पार्ट आपका एडजेक्टिव का है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब देखिए एक्सक्लामेटरी से ही पता चल रहा है एक्सक्लेमेशन का जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है, जो भी आपके मन में एक्सप्रेशंस होते हैं, जब आप अचानक कुछ देखते हैं, अचानक से कुछ हो जाता है, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन अचानक से आउट होता है, अचानक से बाहर निकलता है, वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी होता है। लेकिन कभी कभी आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बाहर तो निकलते हैं, बट किसी ना किसी नाउन के साथ होते हैं, और जब यही हमारा नाउन के साथ होगा तो हमारा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा। तो आइए हम बताते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेशन। जब भी आप अपने माइंड से अचानक से जो एक्सप्रेशन होगा उसको किसी नाउन के साथ में, जब वो किसी नाउन के साथ आता है बाहर, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। एज एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे मैंने कहा, व्हाट जीनियस। व्हाट जीनियस, देखिए व्हाट जीनियस, व्हाट जीनियस, कितना बुद्धिमान है। कभी कभी ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ कि हम लोग किसी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होता है, और हर क्वेश्चन का आंसर अगर वो अच्छे से देता है, वो चला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, अरे वाह यार कितना बुद्धिमान है ये, क्या है इसके अंदर। तो वही है व्हाट जीनियस। और एक सेंटेंस और लेते हैं, व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार हैं। तो आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स क्या हैं आपके, ये आपका क्या है, नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और ये मॉडिफाई क्या कर रहा है, इसी नाउन को कर रहा है। और पीछे आपका देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। तो जब आप किसी चीज़ को चौंकते हुए, सरप्राइज, जॉय, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएं, तो जो एक्सप्रेशन आपके मन से निकलता है, अगर उन एक्सप्रेशंस में नाउन ऐड हो गया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट जीनियस, कितना बुद्धिमान है। और कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, क्या है, कहते नहीं व्हाट फुली, क्या मूर्खता है यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा काम कर जाते हैं जिसको आप कभी सोचे नहीं रहेंगे, तो वो यही होता है व्हाट फुली, क्या मूर्खता है, क्या काम कर दिया मूर्खता का। तो ये आपका हुआ नाउन, और ये आपका हुआ इसको मॉडिफाई करने वाला। सो ये सारे क्या हुए आपके, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ओके, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। आई होप आपको सारे एडजेक्टिव्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। आज हमारा एडजेक्टिव समाप्त हुआ, और हमने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको पूरी डीपली जानकारी दें एडजेक्टिव्स का। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी क्वेरीज होगी आप उसको लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।